हेलो जी। हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे गोलगप्पा जलेबी, हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? वो का है? आप सच सोच रहे होंगे कि सर जी आप थे छुप छुप के आते थे, आज आप डट सीधे पहुंच गए हैं। वो का करें, हमको आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना है। वो का है ना, कल जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ना, उसमें एक कॉलम में यूपीएससी का बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। देखिए, हम काट के निकाल लिए उसमें से, ताकि ये हम आपको बता सकें, बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम के सिस्टम में बदलाव करने का सोच रहा है, बहुत बड़का बदलाव करने का सोच रहा है। उसके बारे में नोटिस निकाला है। वैसे इसका झलक तो अपना क्वेश्चन सब में दिखाइए दिया है, लेकिन तैयो आप जो हमरे कैंडिडेट सब, हमरे प्यारे प्यारे दोस्त, हमरे स्टूडेंट सब जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस का, उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप कहेंगे सर जल्दी जल्दी बताइए ना। हाँ बताते हैं ना, काहे घबरा रहे हैं, हम हैं ना। तो सुनिए, हम आपको टिप टाप पढ़ के सुना रहे हैं, एकदम गौर से सुनिएगा। बीच में गोलगप्पा जिलेबी खाने में नहीं लग जाइए, एकदम ध्यान से कानवा का ढक्कन खोल के, आँखियाँ का क्या कहते हैं, बल्ब एकदम ऐसे ताड़ के रखिएगा और सुनिए। हम पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो बात होगा वो यहाँ पे लिखियो देंगे। वैसे हम बताइयो दिए हैं का बोलने जा रहे हैं। सुनिए सुनिए, यूपीएससी रीअसेसिंग एग्जाम सिस्टम फॉर आईएएस। यूपीएससी जो है ना, वो आईएएस का जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसका पुनर्मूल्यांकन करने जा रहा है। पुनर्मूल्यांकन समझिए वो कर रहा है। न्यू दिल्ली, सितंबर 4 का बात है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन is at present engaged in the task of reassessing the examination system for various services, including the Indian Administrative Service and the engineering services. The main purpose the main purpose is to rationalize the entire structure of the examination system with a view to bringing it in line with the changed conditions. पहले हम पूरा पढ़ देते हैं, फिर इम्पोर्टेंट डिस्कस करें। It is learnt that a good deal of exercise has already been done, though it may take some more time before the new features are introduced. The idea is to lay greater emphasis on a candidate's capacity to grasp fundamentals and discourage cramming of subjects. The Department of Personnel also, it is learned, is of the view that the general scheme of examination should not be a mere repetition of the degree course examinations. The UPSC may announce the changes after all the necessary details are worked out. An important factor that will influence the scheme is the recent decision of the Commission to increase the upper age limit for the engineering services and the IAS
as a result of which candidates with a greater understanding of the current happenings are expected to take the examinations. A problem that has been worrying the UPSC is the poor performance of candidates sitting for the examination held for recruitment to the Indian Statistical Service. The required number of suitable candidates have not been forthcoming. In consultation with experts in the field, the Commission has already initiated action to examine the causes for the unsatisfactory performance of the candidates appearing for this examination, and also to consider whether the existing scheme of the examination needs any modification. ये यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। क्वेश्चन 2023 का जैसे आया है, 22 में जैसा झलक था, वो अपना बात तो बताइए दिया, लेकिन अब ऑफिशियली बता रहा है क्या कर रहा है। यूपीएससी अभी किस चीज़ में इंगेज है? टास्क ऑफ रीअसेसिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर वेरियस सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो अभी एग्जामिनेशन सिस्टम जैसा है ना, उसका पुनर्मूल्यांकन कर रहा है यूपीएससी कि उसमें कुछ बदलाव लाया जाए। आईएएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें, और भी साथ में जो है, लेकिन उसमें आईएएस भी है। किस तरह का भाई, मेन पर्पस क्या है यूपीएससी का? कि रैशनलाइज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम with a view to bringing it in line with the changed condition. रैशनलाइज, उसको और बेहतर बनाया जाए, लॉजिकल बनाया जाए, रैशनल बनाया जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो स्थिति बदल गया है, चेंज्ड कंडीशन जो आ गया है, अब का कुछ और डिमांड है समय का, अब किसी और तरह का सिविल सर्वेंट का ज़रूरत है। उस डिमांड को फुलफिल किया जा सके, उस जो बदलाव हो रहा है समाज में जिस प्रकार का, उस समझदार जिस तरह का ज़रूरत है अभी, उसके लिए ऐसा पता चला है कि लगभग काम तो हो चुका है। अ गुड डील ऑफ एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। जब क्वेश्चन आने लगा है तो हो ही गया होगा काफ़ी कुछ। हाँ, आइडिया क्या है इसका? आइडिया क्या है यूपीएससी का? ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अ कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू ग्रास्प फंडामेंटल्स एंड डिस्करेज क्रैमिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है, क्या कह रहा है, किस पर जोर दे रहा है? ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू ग्रास्प फंडामेंटल, मतलब विषय का जो फंडामेंटल है। ये बात हम अपने लगभग हर वीडियो में आपको कहते आ रहे हैं। शुरू से जो स्ट्रेटजी हम बतिया रहे थे यही कर रहे थे। देखिए आज ऑफिशियली यूपीएससी भी बोल दिया। हम शुरू से बोल रहे हैं बेसिक 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 क्वेश्चन का स्ट्रेटजी जब हम आपको बताए हैं, उसमें भी बात हम कहे हैं कि एग्जाम में जो अब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, बना बनाया बुक से नहीं पूछ रहा है। नॉलेज वाला भूल जाइए, बुकिस नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। बुक का तो जो है सो है, लेकिन उसको लाइफ के अंडरस्टैंडिंग के मामले में जो घट रहा है वो दोनों मिला के समझना पड़ेगा। ये हर बार हम कहते आए हैं, देखिए वही कह दिया है। ग्रास फंडामेंटल बेसिक को समझिए आप, एंड डिस्करेज क्रैमिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। क्रैमिंग ऑफ सब्जेक्ट माने क्या? कि हम लोग जो रटते जाते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं, बुके से जो है सो बुक में है, बस वही। तो क्रैमिंग ऑफ सब्जेक्ट जो आप बुक को रटे जा रहे हैं, उसको ही डिस्करेज करने का बात कर रहा है। उसको हटाइए, उसको प्रोत्साहन मत दीजिए। प्रोत्साहन किसको दीजिए? विषय को समझने पर, उसका फंडामेंटल बेसिक समझने पर, बेसिक पर जोर देने को कह रहा है। अब विषय को जो रट्टा मार
खाली बुक में जो अटके हुए हैं आप, उससे बात अब नहीं बनेगा। यही मेन मुद्दा जो आपको समझना है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो सेलेक्ट करता है आपको, उसका भी ये मानना है कि इस तरह का जो एग्ज़ाम होता है, जो विषय से संबंधित खाली होता है कि बुक पढ़ पढ़ के एग्ज़ाम दे लिए, वो तो ग्रेजुएशन तक हो ही रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह यही, यूनिवर्सिटी में यही हो रहा है। यहाँ भी वही नहीं चलेगा। यहाँ पर वो नहीं करना है, यहाँ पे फंडामेंटल चाहिए। देखिए कितना बढ़िया बात कह दिया है। कह रहा है यूपीएससी में अनाउंस द चेंजेस आफ्टर ऑल द नेसेसरी डिटेल्स आर वर्कड। अरे क्वेश्चन तो आप पूछ ही रहे हैं, आप क्या अनाउंस कीजिएगा इससे ज़्यादा? बस बोलने बाकी है, क्वेश्चन तो आ ही रहा है वैसा। 2023 से एकदम सराटेदार वही क्वेश्चन घुसा दिए हैं पूरा। 2022 में भी झलक था ही। प्रीलिम्स देख लीजिए क्वेश्चन, आप मेंस वो देख लीजिए। आप कहीं एक तो क्वेश्चन उठाइए, देखिए बुक में कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। इसमें एक और बात कहा गया है जो थोड़ा फेवर में है कि आईएएस और इंजीनियरिंग सर्विसेज का यूपीएससी जो लेती है, उसका जो अपर एज लिमिट है, उसको ही लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं। लेकिन उसका कारण क्या है वो देखिए। कारण ये है काहे कि लोग चाहते हैं ऐसा कैंडिडेट जिसके पास जो करंट में घट रहा है उसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि एज के साथ मैच्योरिटी आता है, वो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। इसीलिए वैसा को लेना चाह रहे हैं। मतलब इनका जोर है समझदार इंसान को लेने पर, जिसका बेसिक स्ट्रांग है, जो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छा से समझते हैं। ये एज में भी इसीलिए लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। साथ में वो इनको है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में ही ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए वैसा कैंडिडेट के लिए। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट सब लिख दे रहे हैं क्या क्या। कहाँ गया ये? पहला पॉइंट क्या? ठहरिए जरा, ये भींगा हुआ था। चलिए अब लिख के देखते हैं। हाँ, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, यूपीएससी क्या करने जा रहा है? गोइंग टू रैशनलाइज। गोइंग टू रैशनलाइज entire structure of सारी जी सारी। डस्टर को धोने में क्या हुआ ना, धोने में वो भींग गया तो बोर्ड वो भींगा। अब इस पे चलिए नहीं रहा है मार्क, कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं। यूपीएससी गोइंग टू रैशनलाइज इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम with a view to bringing it in line with the
changed conditions। अब समय को, परिस्थिति को समझने वाले इंसान चाहिए, उसी हिसाब से अब वो क्वेश्चन पूछे। ये पहला चेंज हो रहा है। दिख रहा है ना आपको? गोइंग टू रैशनलाइज इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। दूसरा बात, आइडिया का है टू ले ग्रेटर एम्फेसिस। थैंक यू लाइन जी। greater emphasis on a candidate's capacity to grasp fundamentals and discourage cramming of subjects। देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा का पॉइंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन should not be a mere repetition of the degree course examinations। कि जो कॉलेज में ग्रेजुएशन में ले लिए हैं, खाली वही नहीं, एगो चौथा क्या, एज लिमिट could be increased for taking mature students with better understanding of, यहाँ पे दिख रहा है आपको, of current situations। ई हाईलाइट है, जो यूपीएससी नोटिस निकाला है उसका ई हाईलाइट है, देख लीजिए। बात प्रूफ हो ही गया आखिर। अब खाली किताब के बतिया से नहीं बनेगा, किताबों को जो आपको पढ़ना है वो लाइफ से जोड़कर, करंट इवेंट से जोड़कर, यही बात हम कितना बार जोड़ दिए हैं, और यही जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये करंट और सब्जेक्ट जो हम शुरू किए हैं पढ़ाना, उसी बेसिस पर पढ़ा रहे हैं कि पहले एनसीईआरटी से बेसिक फंडामेंटल उठाते हैं, फिर उसको एडवांस किताब से जोड़ते हैं, फिर उसको करंट में जो आता है उससे जोड़ते हैं, और फिर प्लस डेप्थ में जाके उसका जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आए हुआ है प्लस सिलेबस जो है वहाँ से चारों को पकड़ के उस पर गहरा फिर रिसर्च करते हैं, तब जाके आपको बताते हैं। ऐसे नहीं होता है, काहे कि इसका यूपीएससी का माइंड हम समझ चुके हैं, वो क्वेश्चन में अपना बता दिया। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, तैयार हो जाइए, ठीक है ना, बेकरार होने के लिए। कहे कि ये भूचाल मचाने वाला है आपके अंदर। हाँ, तो इस पैटर्न पर पढ़ने के लिए हो जाइए आप रेडी। आपको टेंशन नहीं लेना, आप हमारे परिवार के हैं भाई,
आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इस परिवार में टेंशन का जगह नहीं। अब हम आ गए हैं ना, चाहे जीएस हो, चाहे सीसट हो, चाहे करंट हो, एकदम यूपीएससी का जो डिमांड है उसी बेसिस पर हम लोग करेंगे, उसके भी आगे बढ़ जाएंगे। यूपीएससी पढ़ने का बात कर, हम लोग स्किल पर भी बात करेंगे कि क्वेश्चनवा सॉल्व कैसे किया जाए, चाहे कैसनो यूपीएससी पूछ दे, है कि नहीं। तो आप लोग ध्यान से सब समझ बूझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमको आपको बताना बहुत ज़रूरी था, काहे आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, आगे का तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रास्ता पता होगा तभी ना जाइएगा, नहीं तो भटक जाइएगा ना, पता नहीं होगा तो। हाँ, तो मिलते हैं जल्दी आपसे फिर अगले वीडियो में पढ़ाई के बारे में, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिएगा, घरों में सबका ध्यान रखिएगा, तनका तनका मुस्काते भी रहिएगा। अरे हमरे गोलगप्पा जलेबी तनका मुस्काइए ना जी, है तनके तनके ए ए ए ए हाँ ए बोली चीज है कि नहीं। तो हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे गोलगप्पा जलेबी, हमरे टाइगर, हमरे टाइग्रेस, रखिएगा अपना ध्यान। मिलेंगे जल्दी आपसे, करेंगे फिर बवाल, आप बनिएगा भौकाल, हम मचाएंगे दुनिया में धमाल, करते रहेंगे एकदम जय जय। चलिए मिलते हैं, टाटा गुड बाय।